आपको पता है आपकी गाड़ी में कौन सा फ्यूल भरता है, E10 या E20? नहीं पता है। वो तो कितना होता है वो पता नहीं। नहीं। कुछ आपने माइलेज में ड्रॉप वगैरह दिखा इसमें? नहीं सर, कभी ध्यान नहीं दिया इतना। अच्छा, और एथेनॉल मिक्सिंग होती है पेट्रोल में, वो आइडिया है? वो सुना है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में। हम आते हैं डाल के निकल जाते हैं, अभी हमको थोड़ी पता है क्या डालना है। नहीं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा इस इथेनॉल का। ये इथेनॉल क्या है? मेरी गाड़ी को कुछ फर्क पड़ेगा? क्या मैं मेरी गाड़ी बेच दूं? क्या ये E20 का कुछ फायदा भी है? ये प्रश्न जितने सरल लग रहे हैं ना आपको, उसके जवाब वास्तविकता में उतने आसान नहीं है। जब से E20 लागू हुआ है तब से लोगों ने आवाज उठाया, क्योंकि गाड़ियों में जो माइलेज है वो ड्रास्टिकली गिर रहा है। गवर्नमेंट ने तो अप टू अराउंड 7% तक का ड्रॉप मेंशन किया है उनकी नीति आयोग की रिपोर्ट में। हालांकि रियल लाइफ केसेस में लोगों को अप टू 20 से 25% तक का ड्रॉप दिखा है। एंड ऑल्सो ये नॉन E20 कार में E20 फ्यूल भरना मतलब गाड़ी से बोलना तुम एडजस्ट कर लो यार। खैर, सरकार कहती है कि E20 के फायदे ही फायदे हैं, पर पब्लिक को दिखता है सिर्फ नुकसान। तो असली सच क्या है जानते हैं इस वीडियो में। एंड सबसे पहले आपको बताते हैं कि E20 होता क्या है। देखिए, E20 यानी 20% इथेनॉल का मिलावट इन 80% पेट्रोल। सो यस, अब ये होगी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन। इसको रखते हैं बाजू में एंड अभी डिस्कस करते हैं इसकी जरूरत क्या है, क्यों इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एंड मोर इंपोर्टेंटली हम आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा, स्पेशली जिसकी कार 2023 से पुरानी है उससे क्या फर्क पड़ेगा। बिकॉज देखिए, आफ्टर 2023 BS6 फेज 2 इमिशंस नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे एंड जो फ्यूल है वो कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। एंड हमारे पुणे में अभी फिलहाल ये केस है कि सिर्फ E20 फ्यूल ही मिल रहा है। एंड गवर्नमेंट का जो E20 टारगेट था उसे हमने शेड्यूल से 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। एंड नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज E27। देखिए, इन टर्म्स ऑफ टारगेट एग्जीक्यूशन दिस इज अ जेन्युइन सेलिब्रेशन, बट रियलिटी में इसके प्रॉब्लम्स थोड़े और गहरे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस एंड कंप्लेंट शेयर किए हैं एंड दे आर एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ E20। वेल, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स एंड लोगों के व्यूज सुनिए। 6.3 The reason is E20 पेट्रोल। 4 दिन पहले E20 का अंदर पेट्रोल डलवाया था खाली टैंक में, माइलेज ड्रॉप देखो 6.3। वेल, अब सुनिए गवर्नमेंट क्या कहता है एंड आई एम जस्ट कोटिंग देयर ट्वीट एंड हियर इट गोस। सम आर्टिकल एंड रिपोर्ट्स इन मीडिया हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ 20% ethanol blending in petrol, particularly with regard to older vehicles and customer experience. These concerns, however, are largely unfounded and not supported by scientific evidence or expert analysis. देखिए, गवर्नमेंट कह रहा है कि E20 फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OEMs तक रिकमेंड कर रहे हैं टू नॉट यूज E20 फ्यूल इन कार्स विच आर नॉट कंपैटिबल। इसमें मजेदार चौंकाने वाली बात यह है कि इवन हमारी जो 2024 MG हेक्टर थी उसमें स्पष्ट तरीके से ये लिखा था टू नॉट यूज E20 फ्यूल एट ऑल। देखिए, जो 2023 में जो फेज आउट हुआ स्कीम था वो इवन 2024 में मैन्युफैक्चर हुए गाड़ियों में भी लागू नहीं हुआ। एंड रिसेंटली टोयोटा ने भी क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि अगर आप अपने गाड़ी में E20 फ्यूल भराते हो जो कि नॉन E20 कंपैटिबल है, तो गाड़ी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। मोरओवर, अभी ऑलमोस्ट सब पेट्रोल पंप से सिर्फ E20 फ्यूल ही मिल रहा है एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर एज E20 फ्यूल ही भरवाना पड़ रहा है। एंड ऑल्सो E20 फ्यूल भरने वाले लोगों को अराउंड कुछ 20 से 25% तक का माइलेज ड्रॉप एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, इस मोड पे मुझे काफी कंफ्यूजन नजर आता दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग कंफ्यूजन गोइंग ऑन दैट नीड्स सीरियस क्लैरिफिकेशन। एंड अब गवर्नमेंट E27 ब्लेंडिंग टारगेट कर रहा है एंड उसका क्या ड्रास्टिक इफेक्ट रहेगा वो तो समय ही बताएगा। देखिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंडिया को फायदे हैं, बिल्कुल उसके बहुत सारे फायदे हैं। इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है एंड गवर्नमेंट का जो इंटेंट है विद रिगार्ड्स टू फ्यूल इंपोर्ट बिल्ड्स एंड बूस्टिंग रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी वो काफी सराहनीय है। हालांकि इसमें भी डिबेटेबल पॉइंट्स है। शुगर केन वाटर एक्सटेंसिव क्रॉप है एंड ऑल्सो जो सॉइल हेल्थ है वो भी डिग्रेड होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लैंड थोड़ी कम अवेलेबल रहेगी एंड फूड के जो प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं और यूक हो तो उस पर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। ऑल्सो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल कंपेरेटिवली क्लीन होते हैं बर्न करने के लिए बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट एंड ऑल्सो टेल पाइप इमिशंस भी कम है। एंड सबसे मेजर फायदा इसका प्राइसिंग में था, बिकॉज इथेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल प्राइसेस कम होने वाले थे, बिकॉज इथेनॉल तो हम ही खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ केस रियलिटी में नजर नहीं आ रहा है। माइलेज भी कम एंड फ्यूल प्राइसेस में भी कोई गिरावट न मिलना थोड़ा दर्दनाक बात तो जरूर है। अभी हमें सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अराउंड 15 से 20% एक्स्ट्रा फ्यूल लग रहा है। सो अल्टीमेटली लॉस तो कंज्यूमर्स का ही हो रहा है, राइट?
एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का माइलेज इसलिए भी कम रहता है बिकॉज इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो कम रहती है लीटर टू लीटर, तो ज्यादा फ्यूल लगना लाजमी है। वेल अभी जो बात बताने वाला हूं ना उससे पुराने कार ओनर्स को काफी ज्यादा तकलीफ होगा। देखिए प्री 2020 व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स आने की जो संभावना है वो थोड़े ज्यादा रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं कि पेट्रोल में अल्कोहल मिक्स करने का जो साइंस है वो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। मिक्सिंग पहले भी यूज होता था इन पेट्रोल, बट इथेनॉल का मेजर प्रॉपर्टी ये है कि वो हाइग्रोस्कोपिक है, यानी वो ऑब्जर्व करता है मॉइस्चर को फ्रॉम द एयर। एंड आपको पता ही है कि जो मॉइस्चर का इंपैक्ट क्या होता है मेटल पार्ट्स पे। जी हाँ, मोर करोजन एंड ऑल्सो जो फ्यूल लाइन्स है, सील्स है, गास्केट्स है, उससे भी ज्यादा डैमेज होता है। देखिए न्यू कार्स में तो OEMs ने इसका ध्यान रखा है, बट जो पुराने कार्स है उस पर ध्यान नहीं रखा। एंड अगर प्रॉपरली आपने मेंटेन नहीं किया तो इसकी वजह से इंजन नॉकिंग, रफ आइडलिंग, डिग्रेडेशन ऑफ अदर पार्ट्स, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम्स, स्लगिश एक्सेलरेशन जैसे समस्या उभर सकते हैं। आफ्टर अराउंड 20,000 30,000 के बाद आप रूटीन सर्विस में अपने इंजन को चेक जरूर करवाइए। एंड इसी की वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगा ना वो इनडायरेक्टली बढ़ ही जाने वाला है। एंड ये सारे प्रॉब्लम्स अभी आपको महसूस नहीं होंगे, बट फ्यूचर में अगर आपने ये प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज किया तो आप शायद तकलीफ में आ सकते हैं। फिर समझिए इस समस्या का सबसे बड़ा पहलू है कि फ्यूल पंप्स पे कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि आप E20 फ्यूल भर रहे हो या E10 फ्यूल भर रहे हो। जिस गाड़ी में E10 फ्यूल भरना मैंडेटरी है उस गाड़ी में अगर आप E20 फ्यूल कंसिस्टेंटली भरे जाओगे तो तकलीफ तो जरूर होने ही वाली है। तो इस सारे उलझन में हम आप क्या कर सकते हैं? फिलहाल सबसे जरूरी एक फ्यूल शीट मेंटेन करो एंड खुद अपना इफिशिएंसी मॉनिटर करो। एंड ऑल्सो मेंटेनेंस के लिए थोड़ा बजट एक्स्ट्रा रखिए एंड फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स को सिंसियरली चेंज करवाइए। एंड फिलहाल अगर आप सेकंड हैंड कार लेने का सोच रहे हो तो सिर्फ E20 कंपेटेबल कार्स ही बाय कीजिए। एंड अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेट ऑप्शंस लाइक CNG और EVs को भी कंसीडर कीजिए। देखिए एज अ कार एंथुसियास्ट ये बोलते हुए थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, बट सच्चाई को कौन टाल सकता है। एक तरफ देश अपने E20 लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ लोग अपने गाड़ियों को एंड अपन वॉलेट को तकलीफ में पा रहे हैं। देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारतीय किसान को आर्थिक समर्थन मिलेगा एंड ऑयल इंपोर्ट कम करने जैसा नेक इंटेंट भी है, परंतु अधिकांश पुराने वाहनों के लिए जो समस्या बन रही है उसे कौन एड्रेस करेगा? एंड ऑल्सो सस्ते उत्पादन के बावजूद भी प्राइसिंग में लोगों को कुछ फायदा नहीं दिया, ये कैसा अन्याय है? एंड अक्सर जब नीति और नियत में फर्क हो तो जनता सिर्फ वादों से नहीं परिणामों से न्याय मांगती है। सो यस, ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी ऑन E20 फ्यूल। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है तो कमेंट्स में हमें जरूर पूछिए, हम उसका आंसर आप तक लेके आएंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।